हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। मेरा नाम है साहिल और आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में जो हम अपने आसपास बहुत देखते हैं, अपने समाज, अपनी सोसाइटी में बहुत देखते हैं। उस चीज़ के बारे में हम पढ़ते भी हैं, लेकिन कभी उसे हम सीरियसली कंसीडर नहीं करते क्योंकि हम भी उसे क्रिटिसाइज करते रहते हैं जो इस फेज से गुजरता है। और इस फेज का नाम है फेलियर का डर। और मैं ये सिर्फ साइकोलॉजिकल लेवल पर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उस लेवल की जब आप फेल हो जाते हैं। आपको फेलियर से दिक्कत नहीं है, लेकिन उस रिएक्शन से दिक्कत है जो आसपास के लोगों से आता है, जो आपको लिमिट कर देता है और जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। जहाँ पर लोग बिना कुछ कहे आंखों से ही बहुत सारी बातें कह जाते हैं और ऐसे रिएक्शंस मिलने की वजह से अगर कोई बंदा दोबारा उठकर उसी चीज़ को आगे परस्यू करना चाहे, जो इस बार शायद वो अच्छा भी कर दे, लेकिन रिएक्शंस की वजह से वो अपने आप को लिमिट कर देता है और दोबारा कभी कोशिश भी नहीं करता। आज उस डर के बारे में ओपनली बात करते हैं विदाउट एनी लेक्चर्स। सो लेट्स स्टार्ट एंड पहले समझते हैं कि ये फियर ऑफ फेलियर किस तरीके से डेवलप होता है। तो आप सबको पता है हम एक ऐसी सोसाइटी के अंदर रहते हैं जहाँ पर एक स्ट्रेट पाथ हमारे लिए निकाल रखा है कि आप सबसे पहले स्कूल कीजिए, स्कूल के बाद कॉलेज कीजिए, कॉलेज में अच्छी रैंकिंग सिक्योर कीजिए, प्लेसमेंट सिक्योर कीजिए और प्लेसमेंट सिक्योर करने के बाद आप जॉब कीजिए, जॉब करने के बाद आप सेटल हो जाते हैं, शादी वादी कर लीजिए, अपने बच्चों के साथ सेम साइकिल रिपीट करते रहिए। अगर कोई स्ट्रेट लाइन से जरा सा भी हिल जाता है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर आ जाते हैं आपके नेबर्स, वहां पर आ जाते हैं आपके रिलेटिव्स, इधर उधर के जितने भी लोग हैं सारे एकदम से आ जाते हैं और सब मिलके एक ही बात करते हैं कि यार ये सब कर क्या रहा है। मतलब बंदा नोटिस करे वो तो एक बात ठीक है, लेकिन नोटिस करने के साथ साथ वो बातें भी इधर उधर की बनाने लगते हैं और यहीं से दिक्कत आनी स्टार्ट होती है। वो नया नया बच्चा जो एक नया रूट पकड़कर अलग से चल रहा है, पहली बात तो उसमें ही बहुत हिम्मत चाहिए। उसके बाद आपने 10 लोगों को पता चल गया है तो होगा क्या कि फेलियर का डर रहेगा कि भाई मैं फेल हो जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। इसकी वजह से काम में अच्छा होने पे कोई ध्यान नहीं देता, सब ध्यान देते हैं कि मैं फेल ना हो जाऊं। और अल्टीमेटली अगर आप सक्सेस पे ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ ये ध्यान देंगे कि मैं फेल ना हो जाऊं, तो आप अल्टीमेटली फेल ही होंगे। अब इसी सिनेरियो को थोड़ा सा फ्लिप कर देते हैं। मान लो आप कुछ नई चीज ट्राई कर रहे हो और इसमें आप फेल हो गए, लेकिन आपने वो किसी को बताई ही नहीं, तो होगा क्या, आप फेल हो गए, ठीक है, आपको थोड़ी देर महसूस होगा फिर चला जाएगा। आप उस फेलियर को ज्यादा टाइम तक अपने दिमाग में नहीं रखोगे। क्यों? क्योंकि आपको कोई रेपिटेटिवली ये चीज बताने वाला नहीं होगा, यार तुमने तो ये चीज ट्राई करी थी, इसमें फेल हो गया, इसमें फेल हो गया। तो आप फेलियर से नहीं डरते। एक बात हमें क्लियर कट पता चल जाती है, हमें दिक्कत किस चीज से होती है। हमें दिक्कत होती है कि कोई भी बंदा आके जो जजमेंट हमारे ऊपर पास करता है ना, कि यार ये क्या बोल लेगा, वो क्या बोल लेगा, वो मेरे मजाक उड़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो हमें पता चलता है भाई फेलियर से कोई दिक्कत नहीं है, जजमेंट इज द प्रॉब्लम। अब इसका मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ जो तुमने आसपास भी देखा होगा, ऑनलाइन भी देखा होगा और ऑफलाइन भी देखा होगा। मान लो एक लड़की एक फूड स्टॉल लगाती है, ठीक है, मोमोज वगैरह बेचती है या फिर चाय वगैरह का स्टॉल लगाती है। तो होता क्या है, वहां पर लड़की को लेके एक बात होती है कि भाई कितनी इंडिपेंडेंट लड़की है, एटलीस्ट कुछ अपने लिए तो कर रही है, एडमिरेशन मिलता है, लोग नई नई बातें बोलते हैं। तुम ऑनलाइन भी देखोगे तो वहां पे भी कमेंट सेक्शन में लोग बोल रहे होते हैं यार कितना अच्छा काम कर रही है, अनटिल अनलेस वो कुछ और चीजें ना करने लग जाए फेम के लिए। अब दूसरी तरफ तुम एक लड़के को ले लो जो डिलीवरी पार्टनर बना हुआ है या फिर जिसने खुद का स्टॉल खोल रखा है। अब होता क्या है, मान लो वो अच्छा कमा रहा है, कई कई केसेस में तो तुमने देखा होगा न्यूज के अंदर भी, जो ये कचौड़ी वाले होते हैं इनके पास से इतना इतना कैश मिलता है जो ब्लैक मनी की तरह ये लोग रखते हैं। कई केसेस में कॉर्पोरेट वालों से ज्यादा कमा रहे होते हैं, अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर एक ये चीज रहती है कि भाई छोटा काम कर रहा है ये तो, है ना, बेचारा कुछ कर नहीं पाया जिंदगी में। तो भाई ये हिपोक्रेसी नहीं तो और क्या है। मैं यहाँ पे सिर्फ जेंडर को लेके नहीं कर रहा हूँ, कहीं तुम जेंडर को लेके कंपैरिजन करने लग जाओ कि हाँ यार लड़की को तो ज्यादा एंगेजमेंट मिलती है ऑनलाइन, लड़कों को कम मिलती है एंगेजमेंट। वो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि ये हिपोक्रेसी हमने खुद ही बनाई है, सिर्फ जेंडर के बेस पे नहीं। हम किसी काम को बहुत ज्यादा ऊपर ले लेते हैं और किसी काम को बहुत ज्यादा नीचे ले लेते हैं। और यहाँ इंडिया में हमने अपना खुद का नोशन बना रखा है कि भाई कौन सा काम बड़ा है, कौन सा काम छोटा है। और भाई इन सब के साथ मेरे को सबसे ज्यादा आयरॉनिकल बात क्या लगती है पता है, यही जो चीजें हम यहाँ पे छोटी बोलते हैं ना, हम वहां चले जाएं लंदन वगैरह के अंदर या फिर किसी भी फॉरेन कंट्री में चले जाएं, वहां पर जाकर हम यही छोटे छोटे काम करते हैं। पेट्रोल पंप्स पे डिशेस धोते हैं, वेटर का काम करते हैं और हम इंस्टाग्राम पे भाई अच्छी सी स्टोरी लगाते हैं, हसलिंग इन द न्यू कंट्री।
भाई यही सब काम तुम यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हो। और जब तुम फॉरेन चले जाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फॉरेन जाना गलत है भाई, वहाँ पे बेटर लाइफ अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी चीजें हैं, इनकम अपॉर्चुनिटी, ये वो सब कुछ है वहाँ पे। तुम यहाँ से अपना बेस बना के अपने बेस को फिर डायरेक्टली फॉरेन शिफ्ट कर दो। तुम बिल्कुल वहां से लोअर लेवल से क्यों स्टार्ट कर रहे हो? तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पे जो हमने धारणा बना रखी है ना कि भाई छोटा काम है, हम नहीं करेंगे, हमारे तबके का काम नहीं है, इसी वजह से हम बहुत ही ज्यादा पीछे छूटते जा रहे हैं। अब भाई अगर इतनी सारी बात करनी है तो एक्चुअल फेलियर दिखता कैसा है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम सब ने एडिसन का नाम तो सुना ही होगा, वही बंदा जिसने बल्ब बनाया था। अब बल्ब बनाने से पहले वो कितनी बार फेल हुआ था? हजारों बार फेल हुआ था। हम ये सारी स्टोरी टेक्स्ट बुक में पढ़ते आए हैं बहुत लंबे टाइम से। हम सब सोचते भाई कितनी इंस्पायरिंग स्टोरी है, बंदा रुका नहीं, है ना, हम भी ऐसा कुछ करेंगे, हम भी फेलियर से नहीं डरेंगे, हम भी आगे बढ़ते रहेंगे। हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं, इंस्पायर होते हैं, लेकिन हम जैसे ही बाहर निकलते हैं, हम किसी ऐसे बंदे को देखते हैं जिसका अभी अभी 2-3 बिजनेस फेल हो गए हैं और वो नेक्स्ट की तैयारी कर रहा है, हम उसको लेके जज करने लग जाते हैं। तो भाई इंफॉर्मेशन मिलना और उनके बारे में पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन उन्हें इम्प्लीमेंट करना वो बहुत ही ज्यादा अलग चीज है। जब खुद पे बीतती है या फिर जब हम फेलियर से गुजरते हैं, तब हमें समझ में आता है कि आसपास वाले लोग हमें किस नजर से देख रहे हैं और हमें कैसे अपने आप को उठाना है। तो भाई इस चीज में आप जो जजमेंट करते हैं किसी दूसरे पे जो फेल हो चुका है, आप उस पे भी कंट्रोल करें। लेकिन भाई मैं एक चीज चाहता हूँ, एक सेकंड के लिए ना जो भी कर रहे हो उसे रोको और ये सोचो कि भाई मैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ या जो स्किल मैं एक्वायर करना चाहता हूँ, जैसी बॉडी मैं चाहता हूँ, जैसा फाइनेंशियल स्टेटस में चाहता हूँ, हर किसी के पास कोई ना कोई ड्रीम होता है। तुम उसके लिए आगे बढ़ते हो, मिस्टेक्स करते हो, पहली बार में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, है ना। हम उसके लिए मेहनत करते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। मान लो उसमें ही तुम्हें कोई पहले ही बोल दे कि भाई तेरे बस की नहीं है, तो तुम क्या करोगे? आगे कोशिश करोगे? नहीं करोगे। कोई तुम्हें पुश करने वाला ये आगे नहीं होगा, या फिर तुम खुद को ही पुश नहीं करोगे, तो तुम क्या करोगे? बीच में उस चीज को करोगे और छोड़ दोगे। या फिर इसकी फ्लिप साइड देखें, अगर तुम खुद को पुश कर रहे हो तो तुम्हें आसपास के डिस्ट्रैक्शन से मतलब नहीं होगा, तुम सिर्फ आगे बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, तुम्हें फेलियर से कोई दिक्कत नहीं होगी और एट द एंड ऑफ द डे तुम उस चीज में अच्छे होते रहोगे। अब देखा जाए तो टेक्निकली ये सब भी फेलियर्स ही हैं कि जो आपने पहली बार में परफेक्ट नहीं करे, लेकिन आपने उन्हें फेलियर्स का नाम नहीं दिया, आपने उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मैं जैसे अपने चैनल का ही एग्जांपल लेता हूँ, तो मेरे इस वीडियो के थंबनेल को देखो और बिल्कुल लास्ट में जाके मेरी पहली वीडियो का थंबनेल देखो, दोनों में डिफरेंसेस दिखेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने इस चीज़ के बारे में सीखा, मैंने इसके बारे में जाना, मैं फेल हुआ, मैंने और कोशिश की, तो एक सर्टेन लेवल ऑफ क्वालिटी में अचीव कर पाया। ऑनेस्टली अभी इतनी अच्छी नहीं है, आगे जाके और भी अच्छी होगी, वो तुम्हें धीरे धीरे इस चैनल के साथ जुड़कर दिखेगा। तो इन शॉर्ट में यही बोलना चाहता हूँ कि भाई फेलियर जो है वो ये नहीं बताता कि तुम कितने केपेबल हो या फिर तुम कितने आगे तक जाओगे, नहीं। फेलियर ये बताता है कि भाई ये तेरा प्रोसेस है, तूने यहाँ पे मिस्टेक कर रखी है, इसीलिए तू फेल हुआ है। इन सबको फिक्स कर दो, तुम सक्सेस हो जाओगे। और भाई सही बताऊं, सक्सेस सिर्फ और सिर्फ तुम्हें कॉन्फिडेंस देता है, लेकिन फेलियर तुम्हें बहुत सारी नई चीजें सिखाता है कि भाई ये चीज नहीं वर्क कर रही, इसे ठीक कर लो, ये चीज नहीं वर्क कर रही, इसे ठीक कर लो। और जो भी आज के टाइम पे सक्सेसफुल है ना, वो उतना ही ज्यादा, सक्सेस से ज्यादा मैं तो ये कहूंगा, वो फेलियर्स पे ध्यान देता है कि भाई फेल कहाँ पे हो रहा हूँ मैं, इससे मेरे को क्या सीखने को मिल रहा है। और भाई मैं तो यही कहूंगा, अगर तुम्हारे आसपास कोई फेल हो रहा है ना, क्योंकि नोबडी इज परफेक्ट, तो तुम उस चीज को सेलिब्रेट करो, उसे बताओ कि यार ठीक है, फेल हो गया ना, कोई चक्कर नहीं, दोबारा ट्राई करके देख लियो, अभी फेलियर से क्या क्या सीखने को मिला उन सबको नोट कर ले और बाद में उन चीजों को मत करियो, सक्सेस हो जाएगा। तो हम फेलियर को पिटी की नजर से ना देखें। वो लड़का जो एक डिलीवरी पार्टनर का काम कर रहा है या किसी स्टॉल पे काम कर रहा है, उसको ये ना देखे कि भाई वो लाइफ में फेल हो चुका है, हो सकता है वो कुछ और कर रहा हो बैक एंड में और एकदम से बड़ी फ्रेंचाइजी खोल ले। और मैं तो ये कहूंगा भाई, अगर हम ऐसी सोसाइटी बनाने में काबिल हो जाते हैं ना कि जहाँ पर फेलियर्स को पिटी की नजर से ना देखा जाए, तो हम बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से और बहुत ही तेज ग्रो कर सकते हैं। मान लो तुम एज अ व्यूअर जितने भी साल के हो,
तुमने कुछ ना कुछ चीज़ कोशिश की होगी अपने टाइम में, बहुत पहले या फिर अभी रिसेंटली। उस टाइम पर तुमने वो चीज़ ट्राई की, 1-2 दिन ट्राई करके छोड़ दी। अगर उस टाइम पे कोई तुम्हें ये बोलने आता कि नहीं भाई, इसका पोटेंशियल बहुत आगे है, तू क्विट मत कर, तू बस आगे बढ़ता रहे, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे को फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, तेरे को कैसा भी सपोर्ट चाहिए, इमोशनल सपोर्ट चाहिए, वो तेरे को मिलेगा। तो हो सकता है तुम उस चीज़ को अगर आज को कंटिन्यू करते रहते, उसे क्विट नहीं करते, तो तुम आज बहुत अच्छे तरीके से स्केल कर देते। या फिर हो सकता है कोई ऐसी चीज़ जो तुम स्केल करने वाले थे, बस एक नेक्स्ट वीडियो दूर थे, लेकिन तुमने वो नेक्स्ट वीडियो कभी बनाई ही नहीं। तो कितनी दिक्कत हो जाएगी, है ना? तुमने कितनी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो ये चीज़ें होती हैं जो हमें समझनी चाहिए कि यार ये चीज़ें लाइफ का पार्ट है, एक चीज़ नहीं चली दूसरी चल जाएगी, और हमें ऐसे करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। और भाई मैं तो मानता हूँ इंडिया जैसी कंट्री के अंदर जहाँ पे समाज छोटी छोटी चीज़ों में टिप्पणी निकालने लग जाता है ना, अगर तुम अपने आसपास किसी को देख रहे हो जो इस फेज में है, तुम उनके लिए वो इंसान बन सकते हो कि भाई कोई चक्कर नहीं, तुम उसे मोटिवेट कर सकते हो कि भाई तू आगे बढ़ता रहे, आज नहीं तो कल तेरे को ये चीज़ें हासिल हो जाएंगी जो भी तू चाहता है। चाहे तुम एज अ पेरेंट देख रहे हो तो आप अपने बच्चों को बोल सकते हैं ये सेम चीज़, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। इमोशनली सपोर्ट करना आज की डेट में ज़ीरो के बराबर है। इंडिया के अंदर कोई इमोशनली सपोर्ट कर देता ना, तो वो बंदा चांद तक पे चला जाता है। तो मैं तो यही बोलूँगा भाई, आसपास तुम्हारे दोस्त रिश्तेदार जो भी है, जो भी तुम देख रहे हो कि बहुत लंबे टाइम से कुछ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो हर चीज़ में नाकामयाब होता जा रहा है, लेकिन वो रुक नहीं रहा है, उसके अंदर तुम्हें हंगर दिख रही है, तो प्लीज़ उसे सपोर्ट करो, उसे ऐसे बीच में रोक के मत जाओ। क्योंकि अगर कोई तुम्हारे डाउन टाइम में तुम्हारी मदद करता है ना, तो वो बंदा तुम्हें इवेंचुअली जब बड़ा क्रिएटर या फिर बड़ा कुछ भी बन जाता है, तो वो तुम्हें ज़रूर याद रखेगा। और भाई ऑनेस्टली मैंने तुम्हें वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था ना कि हमारे यहाँ पर सोसाइटी में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रखी है ज़िंदगी जीने की, कि आप कैसे कैसे आगे बढ़ते हो। मैं ऐसा समझता हूँ कि ज़िंदगी कभी स्ट्रेट लाइन में होती ही नहीं, कभी भी ग्राफ लीनियर लेवल पे आगे नहीं बढ़ता, उसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो उन अप्स एंड डाउन्स का तुम्हें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। जो भी बंदा इन चीज़ों से गुजर रहा है, उसे संभालो, उसे दिखाओ कि भाई तुम उसके लिए खड़े हो। और ऑनेस्टली भाई, अगर कोई ऐसा बंदा देख रहा है ना जो इस लूप में फंसा हुआ है, जो अपने डाउन टाइम में है, जो इस वीडियो को देख रहा है, एज अ क्रिएटर मैं यही बात बोलना चाहूँगा, मैं हर अपनी वीडियो में इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करता हूँ। ऑलवेज कम्स विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड, मतलब आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए कि भाई आज नहीं तो कल हो जाएगा, हमें बस अपना काम करते रहना है। हमें नहीं देखना कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस अपना काम करो और साइड में हट जाओ, आज नहीं तो कल आपको फल मिल जाता है। और अगर तुम अपना एटीट्यूड ही पॉजिटिव नहीं रखोगे तो भाई कुछ भी नहीं हो सकता, फिर चाहे तुम कितने ही बड़े बन जाना, तुम हमेशा दुखी ही रहोगे। तो फर्स्ट ऑलवेज फिक्स योर एटीट्यूड, दैट्स द एडवाइस फ्रॉम माय साइड। बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, इससे कुछ भी चीज़ तुम्हारे तक कनेक्ट हुई है, तो भाई वीडियो को एक लाइक कर सकते हो मोटिवेशन के लिए। मुझे समझ आ जाएगा कितने लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, इस तरीके के टॉपिक्स और बनाने चाहिए या नहीं। या फिर एक कमेंट कर सकते हो कि क्या चीज़ अच्छी हो सकती थी, क्या चीज़ और अच्छी की जा सकती थी, या क्या चीज़ मैंने गलत कर दी, उस चीज़ पे भी काम किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना यार, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियोज़ बनाने में, और मैं चाहूँगा कि हम एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर तक पहुँचे। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। दिस साइड साहिल साइनिंग ऑफ। थैंक यू एंड जय हिंद।